नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल दुनिया के सबसे बड़े देश बताने वाला हूं मैं आपको। और ना सिर्फ वो देश आकार के हिसाब से, रैंक के हिसाब से बड़े होंगे, उनकी खास बात क्या होगी वो भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जानते हो भारत जो आकार के हिसाब से पड़ता है वो 7वें नंबर पर है। जानते हो तो ठीक है, वरना मैं अपने आप देख लूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा देश है रशिया। बचपन से जानते होगे, बहुत बहुत बड़ा देश है रशिया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे पड़ता है, रशिया के ठीक सामने वाला पड़ेगा ये कौन है? कनाडा। अब कभी सोचो ये कौन है? ये है कनाडा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पर आपको मैं बता दूं, तीसरे नंबर पर ये जो आमने सामने वाले हैं ना, इन पर एक डिस्प्यूट है। ठीक है, हालांकि उस डिस्प्यूट को मैं अपनी अगली क्लास में बिल्कुल फाइनल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, रशिया नंबर 1, कनाडा नंबर 2, रशिया के नीचे नंबर 3 चाइना, और नंबर 4 पर फिर ये अमेरिका। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि अमेरिका नंबर 3 पर है, अमेरिका नंबर 3 पर है। मैं उसको प्रूव कर दूंगा, और हालांकि इतना भी बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ लोग खाम में अज्ञानता यहां पर हावी हो जाती है कई बार। तो 1, 2, फिर उसके नीचे 3, और उसके ठीक सामने वाला 4, और फिर इसके नीचे ब्राजील 5, ब्राजील 5, और फिर उसके ठीक सामने वाला 6। देखो आमने सामने है, आमने सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7वें नंबर पर हम हैं। सबको पता है 7वें नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन उससे आगे क्या? 8वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। 8वां देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फुटबॉल का सुना होगा कुछ, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह, इसके बारे में। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, 8वां। आगे की बात खत्म? नहीं, बात खत्म नहीं। उसके बाद 9वें नंबर पर है कजाकिस्तान। अब आप कहोगे सर कजाकिस्तान क्यों बताया? अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। देखिए, रशिया चारों तरफ से समुद्र जमीन से नहीं घिरा हुआ, वो ओपन है, मतलब समुद्र के रास्ते से रशिया जाया जा सकता है। एक ऐसा देश जहां समुद्र के रास्ते से नहीं जाया जा सकता, चारों तरफ जमीन ही जमीन है, उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। जैसे हमारे बाजू में पड़ता है नेपाल। नेपाल ऊपर से पड़ता है चाइना के साथ, और नीचे पड़ता है हिंदुस्तान, उसके बीच में है नेपाल। तो नेपाल समुद्र से कनेक्ट थोड़ा ना है, तो नेपाल कहलाएगा लैंड लॉक्ड, यानी कि अंतःस्थलीय देश। ऐसे मैं बात कर रहा हूं। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया। लेकिन ये लैंड लॉक्ड, अंतःस्थलीय नहीं है। कनाडा भी समुद्र से टच है, चाइना भी समुद्र से टच है, अमेरिका भी समुद्र से टच है, ब्राजील भी समुद्र से टच है, वो लैंड लॉक नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो तीनों चारों तरफ से है। इंडिया पूरा साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, अंतःस्थलीय देश कौन सा होता है? वो है कजाकिस्तान। 9वें नंबर पर है, लेकिन उसके बाद हम कहेंगे कजाकिस्तान। क्लियर हो गया? हम कौन से पर थे? 7। हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया, हमसे बाद में अर्जेंटीना। ए हमसे पहले वाला ए ऑस्ट्रेलिया, हमसे बाद वाला ए अर्जेंटीना। ये और कमाल की बात देखो, ये भी आमने सामने ही बनते हैं, है ना। नंबर 10वें पर पड़ता है अल्जीरिया। अब आप कहोगे अल्जीरिया, किताबों में सूडान मिलेगा? बहुत गलत है। सूडान के 2 टुकड़े हुए भी 10 साल हो चुके हैं। 2012-13 में उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के नाम से। 10 साल पहले की बात है वो। नंबर 10 पर पड़ेगा अल्जीरिया। अब कहोगे ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया, जब आप से कोई भी व्यक्ति ये पूछे बैठे कि बता अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का रशिया, वो तो एशिया में है। यूरोप, एशिया का सबसे बड़ा कौन है? रशिया। यूरोप का कौन है? वो भी रशिया। हां, मैंने एक क्लास इसके ऊपर ले भी रखी है कि रशिया दोनों महाद्वीपों में बढ़ता है। ठीक है, मेरी वो चीज आप लोग क्लास देख सकते हो कि देश एशिया में और राजधानी यूरोप में, इस नाम से मेरी वो क्लास होगी। बाकी उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। रशिया 2 महाद्वीपों में आने वाला देश पड़ता है। जी हां, रशिया ही एशिया का सबसे बड़ा देश है। और यहां जो पहाड़ पड़ते हैं ना, यूराल से उधर यूरोप शुरू हो जाता है, यूरोप। और इतना बड़ा रशिया वो यूरोप में कंसीडर किया जाता है।
इसलिए रशिया एशिया का भी सबसे बड़ा देश है और रशिया यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है। सर अगर पेपर में रशिया ना आए तो यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो फिर आपको लगाना है यूक्रेन। यूक्रेन हो, इन दोनों की लड़ाई चलती रही है, आपको शायद सुना होगा, यूक्रेन रशिया की लड़ाई है ना, प्रॉपर्टी को लेकर। तो फिर यूक्रेन, अगर मान लो चलो ठीक है, एक आधा कहता है कि नहीं मैं रशिया को एशिया में मानूंगा, है ना, और कई लोग तो बेवकूफ मोटी बुद्धि वो ये भी कहते हैं कि चाइना एशिया की सबसे बड़ा देश है। पागल मोटी बुद्धि, चाइना नहीं, मतलब ही नहीं है, अज्ञानता। तो और बाई चांस यूरोप यूक्रेन भी ना आपको लगाना पड़े तब आप लगा सकते हो फ्रांस। तो पहले प्रेफरेंस यूरोप के मामले, एशिया का क्लियर है, कौन, रशिया सबसे बड़ा देश है, क्लियर है, क्लियर है और क्लियर है। और कोई भी बहस करनी हो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे बेशक फोन करके देख लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और दूसरी बात, अगर रशिया एशिया का तो हो गया, यूरोप का रशिया नहीं लगाना तो यूरोप यूक्रेन नहीं लगाना तो फिर फ्रांस। अच्छा नॉर्थ अमेरिका का कौन है, रशिया के बाद कौन था, कनाडा। हाँ नॉर्थ अमेरिका में वही तो है सबसे बड़ा देश, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश। साउथ अमेरिका कौन है, रशिया, कनाडा, चाइना, नॉर्थ अमेरिका नहीं नहीं ब्राजील, ब्राजील है। और वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया है। तो अफ्रीका कहां गया, इसलिए 10वें नंबर पर मैंने आपको अफ्रीका बताया। तो दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया है कि किस महाद्वीप का बड़ा, किस कॉन्टिनेंट का बड़ा देश कौन सा है, कौन सा है। तो 1 2 1 सामने वाला 2 3 चाइना, 4 अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर हम, हमारे बाद अर्जेंटीना वो फुटबॉल वाला और फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लासेस में और लेके आऊंगा, नॉलेज के साथ आपको और फैक्ट्स आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आशीष अंतिल फिर आऊंगा और जरूर आऊंगा। नमस्कार।